सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आज से क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं साथियों आप लोग? आप अच्छी तैयारी में जुटे हुए होंगे और इस तैयारी को अपन अगले पायदान पे लेके चलते हैं और इंग्लिश को थोड़ा और मजबूत करते हैं एक नए टॉपिक का अध्ययन करते हुए। आज हम जिसका अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी हाँ साथियों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, वो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। किस तरह से अजीब टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो चर्चाएं करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले इस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब, और वो होती है शैल, विल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार, यदि फर्स्ट पर्सन हो, आई और वी हो, तो आपको लगाना है शैल हैव, और पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है तो आपको लगाना है विल हैव फॉर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात तो आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो आपकी शैल हैव, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। पर्सन तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, यदि फर्स्ट पर्सन हो तो इस टेंस में आपको लगाना है शैल हैव, साथ में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तो आपको लगाना है विल हैव और साथ में लगाना आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए चर्चाएं करते हैं कि इस टेंस में किस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है, और हो सकता है कि हूबहू टाइप का प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं इसके रूल के बारे में। इस टेंस का जो रूल है वो बड़ा ही आसान है। रूल हो उससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। बाय द नेक्स्ट वीक आई finish this work. By the next week I finish this work. बताइए इस टेंस में, इस सेंटेंस में आपको क्या पहचान देखने को मिल रही है? तो बात करें यदि अपन रूल की, इस टेंस के, इस सेंटेंस के आंसर की, इस सेंटेंस के आंसर में हम आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है शैल फिनिश, ऑप्शन नंबर बी शैल बी फिनिश्ड, सी शैल हैव फिनिश्ड, और डी है नन, कोई नहीं। तो इसका आंसर आप एक बार जज करेंगे क्या आंसर आने वाला है, और आंसर जज करने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक रूल बताता हूँ। यदि आपका आंसर गलत होता है तो वो रूल पढ़ने के बाद भी आपका आंसर सही होने वाला है। जज कीजिए, टिक कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए रूल, देखिए यदि सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है बाय, क्या देखने को मिल रहा है? रूल लिख देता हूं मैं। यदि सेंटेंस में बाय, ये बाय है ना, बी बाय, इस सेंटेंस में किसका काम करेगा? प्रेपोजिशन का। यदि सेंटेंस में बाय प्रेपोजिशन हो और बाय के बाद कैसा टाइम हो? फ्यूचर टाइम, तो फ्यूचर टाइम हो तो इस टेंस का प्रयोग होता है, ये वाली वर्ब फिल की जाती है। टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट और वर्ब फिल की जाएगी शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देख लीजिए सेंटेंस को, देखिए एक सेंटेंस और लिखा जा रहा है। बाय द एंड ऑफ दिस month I
विजिट द ताजमहल। इस सेंटेंस में पहचान हुई बाई, और बाई के साथ में आया द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ का एंड। बताइए इस मंथ का एंड क्या क्या शो कर रहा है? फ्यूचर टाइम शो कर रहा है। सेंटेंस के बिगिनिंग में कौन आई? प्रेपोजिशन बाई। जरूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन और ये जो टाइम है वो शुरू में आए, वो सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है, लेकिन आपको सेंटेंस में बाई प्लस फ्यूचर टाइम जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे सेंटेंस में देख लीजिए, नीचे वाले में बाई और बाई के बाद दे रखा है नेक्स्ट वीक, बाई प्रेपोजिशन के बाद में फ्यूचर टाइम, ये लिख रखा है। यदि सेंटेंस में कौन हो? बाई प्रेपोजिशन हो और उसके बाद में कौन सा टाइम हो? फ्यूचर टाइम हो, तो आंसर होगा शैल हैव, विल हैव, थर्ड फॉर्म का। तो ना लास्ट क्वेश्चन में आप देख लीजिए क्या आंसर होने वाला है। आई है यहाँ पे, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ में क्या होने वाला है? शैल हैव और थर्ड फॉर्म, और शैल हैव थर्ड फॉर्म का है ऑप्शन नंबर थर्ड में। इसका राइट आंसर होने वाला है शैल हैव फिनिश्ड। और यदि इसी तरह का एक क्वेश्चन है, आई दे रखा है यहाँ पे, तो आई के साथ में भी क्या आएगा? शैल हैव, और विजिट का हो जाएगा विजिट। देख लीजिए दोनों आंसर आपके यदि सही हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपको ये टेंस आ रहा है। तो एक बार फिर से सब लोग मिलकर के इस टेंस का अपन रिवीजन करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं। सबसे पहले टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो आपकी शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब शैल हैव, विल हैव, थर्ड फॉर्म। यदि आपके पास में फर्स्ट पर्सन है तो शैल हैव थर्ड फॉर्म, और यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस टेंस का एक ही रूल है, रूल नंबर फर्स्ट। सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा? बाई। बाई किसका काम करेगा? प्रेपोजिशन। और उसके बाद भी क्या देखने को मिलेगा? फ्यूचर टाइम। ये रहा बाई, ये रहा एंड ऑफ दिस मंथ फ्यूचर टाइम, ये बाई और नेक्स्ट वीक फ्यूचर टाइम। इसलिए जो आंसर आने वाला है वो शैल हैव और विल हैव का आने वाला है, साथ में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो आई होप ये इजी सा सेंटेंस, इजी सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आप आरसी क्लासेज के इस YouTube चैनल पे ऐसे ही बने रहेंगे, आपका प्रेम ऐसे ही बरसाते रहेंगे, जिससे कि मुझे भी और मोटिवेशन मिले और मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज़ के द्वारा जो बड़े आकर्षक होंगे और उनके द्वारा मैं आपको लाभान्वित कर सकूं, बेनिफिट दे सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं इस फ्यूचर टेंस के अंतिम पार्ट के बारे में, जिसका नाम होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।